नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, तेज प्रताप यादव फिर एक बार सुर्खियों में है। और आपको याद होगा कि कितने धूमधाम से इनकी शादी लालू प्रसाद के माफ़ कीजिएगा, जो ऐश्वर्या राय के साथ इनकी शादी हुई थी, चंद्रिका राय की बेटी, पूर्व मंत्री। और कितने अरमानों से उस पिता ने इन्हें मतलब दुल्हा के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन आपने देखे कि कैसे वो रिश्ते तार तार हो गए और उसके बाद उसको बड़ा बेआबरू होकर के ऐश्वर्या को घर से निकलना पड़ा था। दूसरा मामला, पिछले साल आपको याद होगा कि कई ऐसे फोटोग्राफ्स आए थे तेज प्रताप के अनुष्का यादव के साथ। जी हाँ, अनुष्का यादव के साथ कई ऐसे फोटोग्राफ्स। अब जिस फोटोग्राफ्स को 2-3 दिनों तक तो बड़े चाव से बताते रहे और प्रेम प्यार की बातें भी कहते रहे कि मेरा प्रेम प्रसंग है, तो ये गुनाह है क्या। लेकिन कल आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप यादव तो उनके तो सुर ही बदल गए। उन्होंने तो फिर एक बार एक स्त्री से पल्ला झाड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव, जिसके साथ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, आप उस फोटोग्राफ्स को देखिए, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो फोटोग्राफ्स फेक है। सिंदूर लगाते हुए, बजाते करवा चौथ मनाते हुए, ये सारी तस्वीरें वायरल हुई थी और खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब ये खबर आई है कि अनुष्का यादव मां बन गई है, माफ कीजिएगा, अनुष्का यादव को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। और अब जब से ये पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद से अचानक फिर बेचैन से क्यों हो गए तेज प्रताप। आनंद फानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उन जयचंदों के नाम गिनाए जो आज तक मतलब बार बार ये कह रहे थे कुछ जयचंद हैं जिनकी वजह से घर से हमको रुखसत होना पड़ा। वही फोटोग्राफ्स थे जिसकी वजह से लालू प्रसाद ने इनको अपने परिवार से बेदखल कर दिया। और अब ये नया जिन फिर बाहर निकला है। और अब जिस तरह से उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला और इतनी बेचैनी अचानक दिखाते हुए, अभी तो मामला कुछ सामने आया ही नहीं, तो फिर ये बेचैन क्यों हो गए। अब देखिए जरा सा उनकी कल की बेचैनी जो इस तरह की थी। पहले तो उन्होंने जयचंदों के नाम गिनाए, जरा सुनिए वो जयचंद कौन है। हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा, और ये जयचंद कौन है पहले भी सस्पेंस बना हुआ था, और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे, जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन। वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने। उनका वो मैटर कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद। अब आइए, अब आते हैं बात अनुष्का यादव की। लड़की का भी चर्चा हुआ, अनुष्का का, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, आज जोड़ा जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि आकाश भाटी और आकाश गुजर, इसका पता किया जाए कि गोला रोड में कहा ये लोग जाते थे, तो रात के अंधेरे में पता किया जाए, कैमरा लगाया जाए ना, हर एक फुटेज निकाला जाए कि किस तरीके से ये लोग करते थे कारनामा। न्याय की गुहार लगानी, न्याय की हम पूरा गुहार लगाएंगे। आदमी बदनाम कर दीजिएगा और उसको न्याय के गुहारे नहीं लगाएगा आदमी। ये षड्यंत्र रचा गया हमारे पीछे। अनुष्का यादव से इन्होंने तो पूरी तरह पल्ला ही झाड़ लिया, वो सारे फोटोग्राफ्स फेक हो गए। अरे तेज प्रताप भैया, इतने भी बेवकूफ थोड़ी है जनता जितना आप समझ रहे हो। आप बताओ, 7 अक्टूबर 2025 को जिस डॉक्टर ऋतुराज के यहाँ अपनी पत्नी को आप दिखाने गए थे, माफ कीजिएगा, अनुष्का यादव को दिखाने गए थे, और उसमें बाजाबते उस
तेज प्रताप लिखा हुआ है पति के रूप में आपका नाम, अनुष्का यादव और पति तेज प्रताप यादव। आखिर ये कैसे हुआ? तब तक तो सब कुछ ठीक था। और जब वो बच्चे को पैदा कर, और एक और जानकारी दूं आपको कि ऑलरेडी पहले भी उसका एक गर्भपात हो चुका है। पता नहीं इसके लिए कौन जिम्मेवार है। बहरहाल तेज प्रताप जी, आप ये तो चलो जयचंद की बात आपने कर दी, कोई बात नहीं, ये जयचंद आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये कहाँ से आ गया? ये डॉक्टर से आपने दिखाया, पति में तेज प्रताप नाम लिखा हुआ है, कई ऐसे फोटोग्राफ्स आपके साथ उजागर हुए, और फिर आप इस पर से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब आपको नहीं लग रहा कि मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो है कि आखिर वो लड़की कैसे सामने नहीं आई है अभी तक? ये अपने आप में अलग बात है। अब आने वाले दिनों में इस पर से भी पर्दा उठेगा। जब डीएनए टेस्ट होगा तो ये भी तो स्पष्ट ही हो जाएगा कि आखिर कहाँ से किस तरह की किसका बच्चा है उसके पेट में पल रहा है। अब आप एक नया नाम भी बता रहे हो। अब बताइए, इस लड़की का भी आप मर्दन कर रहे हो। एक बच्ची का तो पहले ही मान मर्दन आप कर चुके हो, और दूसरी बच्ची यानी कि अनुष्का यादव, अब बता उसको आकाश गुर्जर या फिर आकाश भाटी से उसका नाम जोड़ रहे हो। तो आपका पता नहीं इसको किस रूप में हम देखें। अब जयचंदों पर बोल करके पल्ला तो नहीं झाड़ सकते आप। मतलब कि सीधे तौर पर एक लड़की को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े कर रहे हो, और आपको कहाँ से पता कि वो उस भाटी का, माफ कीजिएगा, आकाश भाटी का वो बच्चा है? आप कैसे पहले जान गए भाई? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है तेज प्रताप जी जितना आप समझ रहे हो। आप कहीं न कहीं अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए ये सब जयचंदों का नाम आपने उछाला है। हो सकता है आपको पारिवारिक, आपने तो अपने परिवार से आपको अलग कर दिया गया, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, लगा कि राजनीतिक रूप से आप ज़्यादा परिपक्व भी दिखाई दिए, चोड़ा दही का भोज हुआ, कई लोग आए गए, लेकिन ये जो मामला है इससे आप बच नहीं सकते। अब जांच करने की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री से मिलने की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हो कि ये जयचंद लोग हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें आ रही है। आपने ये तो देखा। अब जरा सा सुनिए कि एक जयचंद उसमें है सुनील सिंह, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में। बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेता, सभी लोग जानते हैं वो क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। पहले हमारी ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। राष्ट्रीय जनता दल में एक जिम्मेवार संगठन में मैं एक जिम्मेवार पद पर हूँ, और उनका इस तरह का जो बयान है कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रघुवंश बाबू के प्रति भी उन्होंने क्या कहा था, एक लोटा पानी निकल जाएगा तो उससे क्या होगा। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू थे, उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिए कि ये हमारी हत्या करा सकते हैं। और अभी देखे होंगे जो मुकेश रोशन जी हैं, उन पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया। तो देखिए उनके बातों को, चूंकि हमारे जो अभिभावक है, जो मेरे दिल में बसते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी, उनके वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये तो अब जांच का विषय है, कि मतलब ये जब जांच होगा तभी पता चलेगा कि बच्चा किसका है। लेकिन आप इतने आनन फानन में बेचैनी क्यों दिखा दिए तेज प्रताप जी? इसका जवाब तो खैर अब भविष्य के गर्भ में है। चूंकि अनुष्का यादव के परिवार ने, मामा अनुष्का यादव के परिवार ने मीडिया से कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन अब देखना यह है कि जब वास्तव में इस पे आगे आने वाले दिनों में किस तरह से पर्दा उठता है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज के यहाँ जो आप इलाज कराने गए थे, माफ़ कीजिएगा, जब अनुष्का यादव अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, अपना चेकअप करा रही थी, तो उसमें बजाते आपका नाम लिखा हुआ है पति के रूप में, और कई ऐसे फोटोग्राफ्स इसके गवाह हैं। वो फोटोग्राफ्स को आप 3 दिन तक खूब बढ़िया से प्रेम प्यार वाली बातें करते रहे, और बाद में कह दिया कि ये फेक है, जब परिवार वालों ने आपको अलग किया, बेदखल किया। तो अब ये नया मामला कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लिए गले की फांस न बन जाए। अब सवाल ये उठता है
कि अभी तो हम इस पर नहीं कह सकते कि क्या इसके तेज प्रताप इस जो बच्ची हुई है इसके पिता हैं या नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया और जिस तरह से आपका पेपर जो डॉक्टर वाला जो बता रहा थे प्रताप लिखा हुआ और जिस तरह के फोटोग्राफ्स थे, उससे तो नहीं लगता कि आपकी अनुष्का यादव से दूरियां बनी हुई थी। इधर हो सकता है गर्भवती होने के बाद दूरियां बन गई, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपने दूसरी औरत की मर्यादा तार तार की है और एक और पुरुष के साथ उसका नाम जोड़ रहे हो। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन माफ़ कीजिएगा तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, आपके ये कारनामे छुप नहीं सकते। अगर आपने गलत किया है तो सामने आएगा, बशर्ते कि उसका परिवार फ्रंट पर आकर कुछ बोले, तब फिर हम बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पटना से मृत्युंजय कुमार।